हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनटी नेट विजुअल आर्ट क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अपने एग्जाम्स की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज की क्लास में मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट कराने वाली हूँ जो टीजीटी, पीजीटी, एलटी, डीएसएसबी, सभी जितने भी विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम्स होते हैं, चाहे वो नेट हो, एनवीएस, केवीएस हो, सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट, ये जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर लें जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रैक्टिस सेट को। पहला प्रश्न देखते हैं, कास्ट के साथ ही पत्थर और ईंटों का अधिकाधिक प्रयोग हुआ है, तो किस वंश में जो है कास्ट के साथ साथ पत्थर और ईंटों का भी प्रयोग हुआ है? तो ये है गुप्तकाल। गुप्तकाल में कास्ट और पत्थर, ईंटों आदि का अधिक प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, आकृतियों में भंगिमा कितने प्रकार की होती है? आकृतियों में जो भंगिमा होती है वो कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। दो प्रकार की होती है, जो होती हैं खुली आकृतियां यानी कि ओपन शेप, और बंद आकृतियां यानी कि क्लोज्ड शेप। अगला प्रश्न देखते हैं, अमेरिका में एक्रेलिक चित्रण किस ग्रुप के द्वारा प्रारंभ किया गया था? अमेरिका में एक्रेलिक चित्रण किस ग्रुप के द्वारा चित्रित किया गया था? तो ये किया गया था लैटिन ग्रुप के द्वारा। अगला प्रश्न देखिए, यक्ष शैली किस सम्राट के काल में प्रचलित थी? यक्ष शैली जो थी वो किस सम्राट के काल में प्रचलित हुई? तो ये हुई थी अशोक के काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज पहली बार की गई थी? जो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्र थे उनकी खोज पहली बार हुई थी, तो ये हुई थी 1880 में। भारत में जो प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी, अगर शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम पूछ ली जाए कि भारत में शैल चित्रों की सर्वप्रथम खोज कब हुई थी और किसने की थी, तो 1867 से 68, 1867 से 68 ईस्वी में की थी आर्कीबोल्डो कार्लवाइन ने। आर्कीबोल्डो कार्लवाइन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अजंता गुफा की खोज किसने की थी? अजंता गुफा की खोज जो थी वो किसने की थी? तो ये की थी जॉन स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र है, तो ये है तंजौर। तंजौर जो है वो ग्लास पेंटिंग के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, उसी प्रकार बसोहली का सौंदर्य किसमें निहित है? वर्ण लावण्य में। वर्ण लावण्य में यानी कि रंग जो होती है, रंग योजना, उसमें। अगला प्रश्न देखते हैं, टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी कहाँ पर है? टेट मॉडर्न आर्ट गैलरी जो है वो लंदन में है। अगला प्रश्न देखते हैं, 64 कलाओं का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? 64 कलाओं का जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में मिला है? तो यजुर्वेद में सबसे पहले 64 कलाओं का उल्लेख मिला है। भिखारी नामक चित्र किस चित्रकार का है? भिखारी जो चित्र है वो राजा रवि वर्मा के द्वारा निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, सन की रस्सी, सुतली व डोरी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प किस शिल्पकार की कृति है? तो ये है मृणालिनी मुखर्जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 13 किसका कथन है कि मैं तस्वीरें नहीं बनाता हूँ, मैं जख्म बनाता हूँ? तो ये जो कथन है वो है सोमनाथ होर का। सोमनाथ होर। अगला प्रश्न देखिए, गणेश की मूर्ति पीवी जानकी राम ने किस माध्यम में बनाई है? गणेश जी की मूर्ति जो है वो पीवी जानकी राम, जो एक प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार हैं, उन्होंने किस माध्यम में बनाई है? तो ये बनाई है एक्सीटाइड तांबा में। अगला प्रश्न देखते हैं, मदन लाल नागर थे चित्रकार। मदन लाल नागर जो थे वो प्रसिद्ध चित्रकार थे। मदन भटनागर कौन थे? मदन भटनागर जो थे वो क्या थे? भित्ति चित्रकार थे, मूर्तिकार, चित्रकार, या कोई नहीं? मदन भटनागर जो थे वो एक प्रसिद्ध मूर्तिकार रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध इंस्टॉलेशन स्थापना कला कौन से कलाकार थे? तो इनमें से जो इंस्टॉलेशन आर्टिस्ट हैं वो हो जाएंगे वेद नायर। वेद नायर। अगला प्रश्न देखते हैं, काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के रूप में कौन से कलाकार जाने जाते हैं? काइनेटिक मूर्ति शिल्पों के रूप में कौन से कलाकार जाने जाते हैं? अंकित पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध समीक्षावादी कलाकार थे। प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल जो थे वो प्रसिद्ध समीक्षावादी कलाकार रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, किस समकालीन महिला ने अपने चित्रों में सफेद बिंदी का प्रयोग किया था? भारती खैर जो रही है उन्होंने अपने चित्रों में सफेद बिंदी का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कलाव्रत ग्रुप 1970 ईस्वी कहाँ स्थापित हुआ था? जयपुर में। ये जयपुर में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आकार ग्रुप की स्थापना कब और कहाँ हुई? आकार ग्रुप की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो ये 1991 ईस्वी अजमेर में हुई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमरनाथ सहगल का प्रसिद्ध मूर्ति अनसुनी चीखे कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये हो जाएगा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां ब्रॉन्ज माध्यम मूर्ति किसने बनाया था? उस्ताद बड़े गुलाम अली खान जो ब्रॉन्ज माध्यम में बनाई गई है, ये मूर्ति किसके द्वारा बनाई गई है? सरबरी राय चौधरी के द्वारा ये निर्मित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ललिता कट्ट किस मूर्तिकार की पत्नी है? तो ये बलबीर सिंह कट्ट की पत्नी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अवतार सिंह पंवार किस स्थान पर वास्तु शैली के लिए प्रसिद्ध मूर्तिकार थे? तो ये लखनऊ जो था, लखनऊ में अपनी मूर्तिकला के लिए प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बद्रीनाथ आर्य का प्रसिद्ध चित्र सांवरी कहाँ पर सुरक्षित है? तो ये सुरक्षित रहेगा इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। अगला प्रश्न देखते हैं, द अननोन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? द अननोन ग्रुप की स्थापना कब हुई थी? 1961 में। रघुराय जाने जाते हैं, रघुराय जो हैं वो किस लिए जाने जाते हैं? तो ये फोटोग्राफी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सुधीर पटवर्धन जाने जाते हैं, सुधीर पटवर्धन जो है वो किस रूप में, किस कार्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं? तो ये अपने रेडियोलॉजिस्ट विकिरण विज्ञानी हैं के रूप में जो है विख्यात है, रेडियोलॉजिस्ट यानी कि विकिरण विज्ञानी के रूप में ये प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लाउड गेट किसकी मूर्ति है? क्लाउड गेट जो है वो किसकी मूर्ति है? तो ये अनीस कपूर की कलाकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महालक्ष्मी वह दुकान के शटर धातु किवाड़ का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? तो ये बनाया था अतुल टोंडिया ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कला जगत में स्टील के बर्तन वाला के नाम से किस कलाकार को प्रसिद्धि मिली? राइट आंसर हो जाएगा सुबोध गुप्ता। और स्टील के बर्तन बनाने वाले जो मुख्य कलाकार रहे हैं वो एलेक्स डेविड, रिचर्ड सेरा और टोनी स्मिथ, ये सभी जो हैं वो स्टील के माध्यम से इन्होंने कलाकृति बनाई है। अगला प्रश्न देखते हैं, बीजू का श्रृंखला जो है वो किसने बनाई है? बीजू का श्रृंखला जो है वो किसने निर्मित की है? अवधेश मिश्रा ने, अवधेश मिश्रा। नेक्स्ट देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी नामक प्रसिद्ध जो मूर्ति शिल्प है वो किसके द्वारा बनाई गई है? तो राम सुतार के द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, 36 उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर मध्य क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रहेगा प्रयागराज में स्थित, प्रयागराज में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रॉक गार्डन किस शहर में है? रॉक गार्डन जो है वो चंडीगढ़ में स्थित रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, A+B+C कला विथिका कहाँ पर स्थित है? A+B+C जो कला विथिका है यानी कि कला आर्ट गैलरी है वो कहाँ पर स्थित है? तो ये रहेगी वाराणसी में स्थित। नेक्स्ट देखते हैं, आईफैक्स आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? आईफैक्स आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है? तो ये नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा, डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा। इनमें से कोई भी जो है सही नहीं है। हाल ही में जो राज्य ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष रहेंगे वो डॉक्टर सुनील कुमार विश्वकर्मा रहेंगे और इन्होंने जो ये पद ग्रहण किया है वो 1924 में ग्रहण किया, यानी कि 1924 में इस पद पर इनकी नियुक्ति हुई। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं, ऑप्शन में जो दिया गया है उनमें से कोई भी नहीं है। राइट आंसर जो है वो मैं आपको बता रही हूँ, जो राष्ट्रीय ललित कला अकादमी नई दिल्ली के वर्तमान अध्यक्ष है वो है वी नागदास और इन्हें 13 मार्च 2023 में नियुक्त किया गया था। ये जो इनके बारे में पूछा जाए कि ये किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो ये एक कलाकार और मूर्तिकार के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखते हैं, मद्रास कला विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1850 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कला वार्ता पत्रिका से प्रकाशित होती है, कला वार्ता पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती है तो कहाँ से प्रकाशित होती है? मध्य प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? गढ़ी कलाकार परिषद की स्थापना जो थी वो कब हुई थी? 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक कौन है? कपिला वात्स्यायन जो है वो ग्लोरी ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट पुस्तक के लेखक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? प्रयाग शुक्ल किस पत्रिका के संपादक थे? तो ये रस प्रसंग के संपादक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, समकालीन भारतीय चित्रकला हुसैन के बहाने पुस्तक जो है वो उसके लेखक कौन है? अशोक भौमिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार, प्रथम भारतीय प्रभाववादी कलाकार कौन है? NS बेंद्रे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 50। वह कौन सी महिला है जो साहित्य के साथ चित्रकारी भी करती थी? महादेवी वर्मा। स्टूडेंट, आज की क्लास में हम 50 क्वेश्चन ही करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये 50 क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑन कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। रिवीजन करते रहें। थैंक यू।